शूर्पणखा रावण की बहन थी और राक्षस कुल से संबंध रखती थी। जब भगवान श्रीराम वनवास के समय पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे, तब शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने श्रीराम के दिव्य रूप को देखकर उन पर मोहित होकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने अपने राक्षसी स्वभाव में माता सीता को हटाने की बात कही और उन्हें मार डालने तक की धमकी दे डाली। भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और हंसी हंसी में उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। इससे शूर्पणखा का अहंकार और काम विकार क्रोध में बदल गया। उसने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। ये क्षण अत्यंत गंभीर था। माता सीता की रक्षा करना लक्ष्मण का परम कर्तव्य था। उसी समय लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये दंड उसकी असभ्य, हिंसक और अधार्मिक प्रवृत्ति के कारण दिया गया। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि ये दंड नारी का अपमान नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश का प्रतीक है। नाक काटे जाने के बाद शूर्पणखा अत्यंत अपमानित होकर रोती बिलखती अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने श्रीराम को इसका दोषी ठहराया और बदला लेने के लिए उकसाया। इसी से आगे चलकर खरदूषण का वध और अंततः लंका युद्ध की भूमिका बनी। इस प्रसंग से कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कामना और अहंकार जब विवेक पर हावी हो जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है। दूसरी, नारी हो या पुरुष, अधर्म का परिणाम दंड ही होता है। तीसरी, श्रीराम का चरित्र हमें संयम, मर्यादा और करुणा का आदर्श देता है, जबकि लक्ष्मण का कार्य धर्म रक्षा का प्रतीक है। इस प्रकार रामचरितमानस में शूर्पणखा की नाक काटे जाने की घटना धर्म और अधर्म के संघर्ष को उजागर करती है और मानव को संयम, मर्यादा तथा विवेक का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती